Hello students, I am Pooja Pandey. Today we are going to learn about water, in which we will study about water, importance of water for living beings, drinking water. Okay? So students, water is essential for all living beings. वाटर सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट, टेस्टलेस, odorless and almost colorless chemical substance and covers over 70% of Earth's surface. No known life can live without it. Lakes, oceans, seas and rivers are made of water. Precipitation is water that falls from clouds in the sky. वाटर एक पारदर्शी, बेस्वाद, गंध रहित और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है. जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का 70% पार्ट पानी से ढका हुआ है. पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता. समुद्र, नदियों, तालाबों सभी वाटर से बने हुए होते हैं. आकाश में बादलों से गिरने वाला पानी वर्षा है. ओके, you know that about 3/4 of Earth's surface is covered with water. Okay, water is also present in the atmosphere in the form of water vapor, mist and clouds. Look at this figure. Ocean, ice and other sources. This blue area is covered with ocean. This is ice and this white color is other sources. Okay. Water, a natural resource. Of the total water available on Earth, 97% is found in oceans, 2% as ice peaks and the poles, and the remaining 1% is in rivers, lakes, ponds and beneath the earth's surface. So students, अर्थ पर उपलब्ध कुल जल का 97% महासागरों मीन्स ओशन में पाया जाता है. अर्थ के पोल्स पे 2% भाग बर्फ से ढका हुआ होता है. रिमेनिंग 1% रिवर, लेक्स, पॉन्ड और पृथ्वी की सतह के नीचे है. ओके, मैनी सब्सटेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ओशन वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज. ड्यू टू दिस वाटर बिकम्स सॉल्टी और सेलाइन. समुद्र के पानी में नमक और अन्य खनिजों जैसे कई पदार्थ बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी में मौजूद है. इनके कारण पानी खारा या खारा हो जाता है. ओके, इट कांट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स और इरिगेशन. इसे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ओके, water present as icebergs is pure, though it can't be used easily. Why can't human beings use water available in the ocean for their daily activities? So students, human beings water जो ओशन में रहते हैं उसे क्यों अपनी डेली एक्टिविटीज में क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि water of the oceans contain large quantities of salts and other minerals, due to which it becomes hard and salty or saline. Therefore, it can't be used by human beings for their daily activities. Okay? जैसा कि आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है. ओके, इसलिए इट कांट बी यूज बाय ह्यूमन बींग्स. इसीलिए डेली एक्टिविटीज में ह्यूमन बींग्स इसे यूज नहीं करते हैं.
Now students, importance of water for living. Water is an essential component of all living beings. जैसा कि आपको पता है कि वाटर लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वाटर. जैसा कि आपको पता है मनुष्य का 70% बॉडी वेट वाटर होता है. अ हेल्दी पर्सन नीड्स वाटर 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग डेली. दिस इज नेसेसरी फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी फॉर विच वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम. एक स्वस्थ मनुष्य को डेली 2 to 3 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है. यह हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, जिसके लिए पानी एक माध्यम के रूप में कार्य करता है. ओके, वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर वेरियस प्रोसेस ऑफ बॉडी. पानी शरीर की विभिन्न क्रिया के लिए एक माध्यम का कार्य करता है. ओके, वाटर इज नेसेसरी इन द स्टमक फॉर डाइजेशन, absorption of food and for the circulation of digested food in the body. पानी हमारे स्टमक के लिए डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है. पौधों खाने के अवशोषण के लिए एवं शरीर में जो पचा भोजन है उसके संचलन के लिए भी आवश्यक होता है. ओके, The unwanted materials are thrown out of the body in the form of urine and sweat. शरीर के अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं जैसे यूरिन और स्वेट, इसके फॉर्म में वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है. Water also controls the temperature of our body by sweating. बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है स्वेटिंग के द्वारा. ओके, इस तरह से पानी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है. ओके स्टूडेंट्स, वाटर इज एज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज इट इज फॉर एनिमल्स. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी. Now students, look at table number 2.1. Names of items, approximate percentage of water by weight. Elephant की बॉडी में 80% वाटर होता है. प्लांट्स में 60%, ब्रेड में 30%, मिल्क में 95%, टोमेटो में 90%, ऑरेंज में 80%, पोटैटो में 80%. Okay, look at this activity 1. Material required: green gram seeds, bowl, water, cloth, soil. आपको यहाँ पे ग्रीन ग्राम सीड्स लेने हैं, एक बाउल लेना है, उस वाटर लेना है, क्लॉथ लेना है एंड सॉइल लेना है. ओके, टेक सम ग्रीन ग्राम सीड्स इन अ बाउल एंड सोक देम इन वाटर फॉर अ फ्यू आवर्स. आपको एक बाउल में ग्रीन ग्राम सीड्स लेना है और उसमें उसे पानी से भिगाकर कुछ घंटों के लिए रख देना है. नाउ टेक दिस वेट सीड्स एंड टाई देम इन अ क्लॉथ. जब वह सीड्स अच्छे से भीग जाएगा तो उसे आपको एक क्लॉथ के थ्रू उसे बांध के रख देना है एक क्लॉथ में. इन द सेम वे टेक सम सिमिलर ड्राई मूंग. ऐसे ही करके आपको एक सूखा हुआ मूंग लेना है, मूंग सीड्स लेने हैं और उसे कपड़े से बांधकर रख देना है. कीप द क्लॉथ विच हैज वेट सीड्स मॉइस्ट ऑफ स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन इट एट रेगुलर इंटरवल्स. आपने देखा होगा कि जो वेट सीड्स होते हैं, जो गीले सीड्स होते हैं, जो उसमें क्या होता है, वो उसमें मॉइस्ट आने लगते हैं और आपने देखा होगा. एंड कंपेयर द 2 sets of seeds after 3-4 days. Did you notice any difference? What could be the cause of this difference? Right,
Now divide the germinated seeds into two parts and sow them at separate places A and B in dry soil. Keep watering the place A daily and do not put water over place B. After 2-3 days you will see the seeds in the place A have grown, though the seeds in place B had germinated, it did not grow further. After being put in the soil, what could be the reason? So students, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वेट सीड्स, जो गीले सीड्स होते हैं वो पानी की वजह से वो उसमें मॉइस्ट आने के कारण वो जर्मिनेट हो जाता है, वो सीड्स में अंकुरित होने लगता है. बट जो सूखे हुए सीड्स होते हैं वे विदाउट वाटर उसमें वो अंकुरित नहीं हो पाते. सो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है कि वाटर लिविंग बींग्स के लिए बहुत आवश्यक है. ओके, वाटर इज ऑल्सो अ हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज. वाटर क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स का हैबिटेट है जो कि पानी में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर for respiration and water plants use carbon dioxide dissolved in water for photosynthesis. जैसा कि आपको पता है कि पौधों के भोजन बनाने की क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. और ओके, राइट इन टेबल 2.2 द नेम्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स whose habitat is water. Look at the table number 2.2 students. Serial number, aquatic organism and examples. यहाँ पे आपको इस टेबल पे aquatic plants के नाम लिखने हैं. ओके, जो पानी में रहते हैं. aquatic animals के नाम लिखने हैं जो पानी में रहते हैं. aquatic plants के नाम लिखने हैं जो पानी में होते हैं. और aquatic माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम यहाँ पे लिखने हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड पुगलिना. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, let's learn about drinking water. So, water fit for drinking is called drinking water. Is water from all sources fit for drinking? क्या सभी सोर्सेस के जो पानी है वो पीने योग्य होते हैं? So students, water from all sources is not fit for drinking because water from different sources may contain dissolved salts, suspended particles and microorganisms, bacteria which are harmful for living organisms. जैसा कि आपको पता है कि सभी स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि विभिन्न स्रोतों के पानी में डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं. ओके, जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कण होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है. ओके, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं. सो यह जीवित जीव के लिए हानिकारक है. सो सभी स्रोतों का पानी लिविंग बींग्स के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, सो इस तरह से सभी स्रोतों का पानी पिया नहीं जा सकता. इन द सिटीज वाटर इज प्यूरिफाइड एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. आपने देखा होगा सिटीज वगैरह में वाटर को हर तरह सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसे प्यूरिफाइड किया जाता है. इन दिस प्लांट्स ऑल द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज एंड बैक्टीरिया आर रिमूव. उसे डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले उसे प्यूरिफाइड किया जाता है. उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज एंड बैक्टीरिया रहते हैं उसे रिमूव किया जाता है. टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू इट. आपने सुना होगा कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है. इन द सेम वे वाटर फ्रॉम वेल्स इज मेड germ free for use at home by adding bleaching powder or potassium permanganate in small quantities of chlorine tablet. पानी में क्लोरीन टैबलेट
पोटेशियम परमैंगनेट एंड ब्लीचिंग डाला जाता है. ओके, वाटर कैन ऑल्सो बी बॉइल टू मेक इट जर्म फ्री. आप वाटर को पीने से पहले बॉईल करके पी सकते हैं ताकि वो जर्म फ्री हो जाए. नाउ डेज अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑल्सो यूज टू मेक वाटर जर्म फ्री. आजकल वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज किया जाता है. ओके, द कॉज ऑफ मैनी डिसीज इन अवर कंट्री इज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डिसीज होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं. मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेकिंग एफर्ट कंटिन्यूसली टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड प्रोवाइड सफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल टू ऑल. ओके, सो स्टूडेंट्स, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स का यूज किया जाता है. ओके, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है. वाटर कैन बी मेड जर्म फ्री एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग केमिकल्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट इन स्मॉल क्वांटिटीज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टैबलेट का यूज किया जाता है. वाटर कैन बी बॉयल एंड फिल्टर टू मेक इट जर्म फ्री. वाटर को आप पीने से पहले बॉईल कर सकते हैं ताकि वह जर्म फ्री हो जाए. अल्ट्रावायलेट रेज कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक वाटर जर्म फ्री. ओके, वाटर कैन बी मेड फ्रॉम सस्पेंडेड impurities at home by using a filter fitted with ceramic candles. वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए घर पे आप एक फिल्टर भी बना सकते हैं सेरेमिक कैंडल का यूज करके. ओके, नाउ दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरीज. Distilled water is obtained by evaporating water to produce water vapor and then condensing this water vapors to get water. You can also obtain distilled water at home. ओके, आप डिस्टिल्ड वाटर अपने घर में भी ऑब्टेन कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना होगा. उसमें स्मॉल हैवी बाउल एट द सेंटर ऑफ द यूटेंसिल्स. नाउ fill water in the utensil and make sure the ball does not float in water. Tie a transparent plastic sheet over the utensils. आपको एक बर्तन लेना होगा, उस पर एक हैवी बाउल रखना होगा सेंटर में और आपको ऐसा फिट करना होगा ताकि वो मूव ना करे. ओके, और उसमें फिट बैठ जाए. आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से यूटेंसिल्स को कवर करना पड़ेगा. ओके, कीप अ स्मॉल स्टोन ऑन द प्लास्टिक राइट शीट ओवर द बॉल. कीप दिस एपरेटस इन द सन. और इसे सन के नीचे रखना होगा. आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे प्लास्टिक शीट के अंदर. और वह जो वाटर है वह डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड होता है. इस तरह से आप घर में भी वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन अबाउट वाटर एंड देयर इम्पोर्टेंस. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो I will tell you about physical properties of water, salinity of sea's water. Okay? Thank you students. Thank you for listening.